अब देखने वाले इस कहानी की तरह ही देखेंगे और विष्णु के वामन अवतार की पूजा करने बैठ जाएंगे। मैं आपको बताता हूं कि विष्णु के 3 पग वास्तव में कहाँ हैं, परंतु हम जिस विष्णु की बात कर रहे हैं वह अपने पैर रखता और उठाता नहीं है, क्योंकि वह तो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। एक कथा है वामन अवतार की, जिसको आज हम 2 रूपों में समझने का प्रयास करेंगे। पहले ये कि कहानी में लिखा है कि विष्णु भगवान ने वामन भेष में अवतार लिया राजा बलि की परीक्षा लेने के लिए। तो जब वे द्वार पर आए तो राजा बलि यज्ञ कर रहे थे और विष्णु भगवान ऐसे समय पर ही आना चाहा। वो ऐसे समय पर ही आए क्योंकि उनको पता था कि राजा बलि राक्षस जाति का है, पर फिर भी वह धर्म को मानता है। वह जानता है कि बेशक आप यज जैसा कोई महान कार्य कर रहे हो, तो भी अगर कोई याचक द्वार पर आ जाए तो उसकी इच्छा पूरी करनी चाहिए, उसको खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए, उसकी सेवा करनी चाहिए। कैसा अद्भुत समय था वो कि राक्षस भी धर्म पर चलते थे। और आज हम इंसान अपने को किस राह पर लेकर चल रहे हैं? कहने को हम इंसान हैं। खैर, इसके बाद जो वामन भगवान के कहने पर राजा बलि उनको 3 पग कहीं भी रखने और पैर रखे, जहां पर उन्होंने पैर रखा उस स्थान को उनको देने का वादा करते हैं। इसके बाद वामन जी पहले पग में पूरी पृथ्वी, दूसरे पग में पूरा अंतरिक्ष नाप लेते हैं। अब तीसरा पैर कहाँ रखें, राजा से पूछते हैं। तो राजा बलि राक्षस होते हुए भी, यहाँ भी देखिए, धर्म की रक्षा के लिए, यज्ञ में आए अतिथि का सत्कार करने के लिए अपना सर झुका लेते हैं और वामन जी से अपना तीसरा पैर अपने सर पर रखने को कहते हैं, आग्रह करते हैं। इसके बाद वामन देव अपना तीसरा पैर उनके सर पर रख देते हैं। वामन प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं, बलि को आशीर्वाद देते हैं, अपने पग वापस ले लेते हैं, मतलब पृथ्वी से भी उठा लेते हैं और अंतरिक्ष से भी उठा लेते हैं और राजा बलि के सर पर से भी, और चले जाते हैं। अब देखने वाले इस कहानी की तरह ही देखेंगे और विष्णु के वामन अवतार की पूजा करने बैठ जाएंगे। न यज्ञ को याद रखेंगे, कहानी में यज्ञ का जिक्र आया, यज्ञ की महिमा का जिक्र आया कि बलि जैसे राक्षस भी यज्ञ करते थे। ना बलि के धर्म को याद रखेंगे कि कैसे उसने अपने धर्म का पालन किया। इसीलिए मैंने शुरू में बोला था कि एक कहानी है, कहानी की तरह सब लोग सुनते हैं, एक मनोरंजक कथा। आगे चलते हैं। मैं आपको बताता हूं कि विष्णु के 3 पग वास्तव में कहाँ हैं, वेद के माध्यम से। क्योंकि वेद में ना कोई कहानी होती है, ना कोई झूठ है, सिर्फ ईश्वर का ज्ञान है। एक मंत्र आया ऋग्वेद में, मंडल 1, सूक्त 22, श्लोक 18। मंत्र है, त्रीणी पदावी चक्र में विष्णु गोपा अधाभ्य अतो धर्माणि धारयान। अब क्योंकि इस मंत्र के शुरू में ही एक शब्द आ गया है, त्रीणी पदा, 3 पग, यहीं से ही इस 3 पग का क्या अर्थ निकल गया, इसको आप आगे समझेंगे। इसमें एक और शब्द आया मंत्र में, विष्णु। तो पहले कौन है विष्णु?
विष्णु अर्थात पालन करता। तो अगर हम विष्णु सूर्य को कहें, क्योंकि वह अन्नपति है और बुद्धि तत्व वाला है। अन्नपति मतलब सूर्य की किरणों से ही पानी ऊपर उठा, वाष्पीकरण हुआ, बादल बने, वर्षा हुई, पेड़ पौधे उससे ही फलते फूलते हैं और हमारी भूख, हमारी आवश्यकताएं पूरी होती है। इस तरह से वो अन्नपति हुआ। और बुद्धि तत्व मतलब रात को उसकी किरणें हटाती हैं, उसके आने के बाद प्रकाश जब होता है तब हम सब कुछ देख पाते हैं, हमें हर चीज का ज्ञान होता है। और ज्ञान होता है तो इस प्रकार वो क्या हो गया, बुद्धि तत्व वाला। अगर हम सूर्य को विष्णु माने तो सूर्य धूलोक, अंतरिक्ष और पृथ्वी में तीनों जगह अपने पांव पसारे हुए हैं। यह भी कह सकते हैं कि सूर्य आकाश में उदयाचल, उदय होता हुआ, मध्य आकाश में और अस्तांचल, अस्त होते हुए तीनों स्थानों पर अपने किरणों द्वारा अपने चरण रखता है। तो हो गए ना विष्णु के सूर्य रूप के तीन पग। दूसरा, अब अगर हम विष्णु को यज्ञ माने, क्योंकि भौतिक दृष्टि से यज्ञ की अग्नि हमारे हव्य पदार्थों का भक्षण करके उन्हें देवताओं तक पहुंचाती है, जिससे देवता खुश होकर हमें आशीर्वाद देते हैं। और आध्यात्मिक दृष्टि से वह हमें खुद को प्रकाशवान बनाने की प्रेरणा देती है, सदैव अपने कर्मों में उच्चतम से उच्चतम स्थान तक पहुंचने की प्रेरणा देती है। कैसे? क्योंकि वो खुद ही प्रकाशमान है और हमेशा ऊपर को चलती है, ऊंचे ऊंचे स्थान तक चलती है, नीचे को कभी चलती ही नहीं है। तो इस तरह से उच्चतम स्थान तक पहुंचने की प्रेरणा देती है। तो इस प्रकार यज्ञ की अग्नि, या सीधे सीधे हम कहें यज्ञ भी हमारे लिए पालन करता हुआ, और वह अपने तीन चरणों से अर्थात प्रातःकाल का यज्ञ, मध्यकाल का यज्ञ और सायंकाल का यज्ञ, इस तरह से रोज अपने तीन चरणों से हमारे पास विद्यमान है। यही नहीं, विष्णु के और भी कई रूप हो सकते हैं, पर अध्यात्म जगत की बात करें तो वह सकल त्रिलोकी में है। राजा बलि वाले वामन प्रभु ने तो पैर रखे और उठा लिए, परंतु हम जिस विष्णु की बात कर रहे हैं वह अपने पैर रखता और उठाता नहीं है, क्योंकि वह तो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। उसने तो अपने तीन चरण मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा में रखे हुए हैं। कुछ लोग तो सबूत मांगेंगे इसका कि बताओ क्या प्रूफ है। इसका प्रूफ यह है कि वह ही प्रत्येक वस्तु के गुण, कर्म और स्वभाव को धारण किए हुए है। वह पृथ्वी को और पृथ्वी पर उपस्थित पर्वत, नदी, सागर, पेड़ पौधों में और अंतरिक्ष में और अंतरिक्ष के अंदर उपस्थित वायु में, बादल में, बिजली में, चंद्रमा में, धूलोक और धूलोक में उपस्थित सूर्य में और सभी तारामंडल में अपने इन तीनों स्थानों में अपने तीन चरणों से उपस्थित है। पृथ्वी, अंतरिक्ष, धूलोक। वह जगत के कारण शरीरों में, सूक्ष्म शरीरों में और स्थूल शरीरों में भी अपने तीन चरणों से समाया हुआ है। उसके बिना इन सब के गुण कर्म कभी के नष्ट हो चुके होते, सब अस्त व्यस्त हो चुका होता अगर वो ना होता तो। मंत्र में एक और शब्द आया है गोपा, अर्थात रक्षक। वह रक्षक है। अदाभ्य मतलब किसी से दबने वाला नहीं, कोई उसकी व्यवस्था को इतना सा भी नहीं हिला सकता। मंत्र का अर्थ क्या हुआ पूरा?
वह किसी से ना दबाने वाला हमारा रक्षक विष्णु तीनों स्थानों पर ठहरा हुआ और सभी के गुण कर्म स्वभाव को धारण कर रहा है। असल में परमात्मा ही पालन करता है, इसीलिए उसी का नाम विष्णु है। विष्णु को और है ही नहीं। कहानियों में सिर्फ शिक्षा लें, जो भी कहानी कह रही है उससे शिक्षा लें और रोज एक नया अवतार ना बनाएं। क्योंकि मंत्र में जो शुरू में आया एक शब्द जो मैंने अभी बोला, त्रीणी पदा, इसको देख के बस कि 3 पग वाला विष्णु, और 3 पग मतलब वामन अवतार ले लिया विष्णु जी ने। ऐसी कहानियों से बचें। मेरी बातों से अगर आप सहमत हैं या असहमत भी हैं तो मुझे कमेंट करके बताइए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सभी को धन्यवाद। नमस्ते।